देखिए, ये जो भी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन्हें तुम अपनी प्रेमिकाओं में जिनसे तुम शादी करने वाले हो उनमें ये हरकतें हो सकता है जरूर हो। इन्हें रेड फ्लैग मान के उन्हें मत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि उनका जो रेड फ्लैग है, जो कमी उनमें है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए रेड फ्लैग ना हो, क्योंकि ये भी तुम्हारे समझौते के ऊपर निर्भर करेगा कि तुम कहां तक झुक सकते हो। सपोज कीजिए एक लड़की है जिसका पास्ट में 1-2 रिलेशन रहे, जहां उसने 2-3 के या एक के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। अब एक लड़का है जो कह रहा है सर कुछ भी हो जाए, शादी नहीं, मुझे तो वर्जिन चाहिए जिसका कोई पास्ट ही ना हो। अब वो उसके साथ कैसे समझौता कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। वो क्या होगा? गुस्सा होगा, टेंशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। ये जो भी फील कर रहा है वो गुस्सा उस लड़की पे निकालेगा, इधर से वो भी चालू होगी। वही एक लड़का है जो समझौते के लिए तैयार रहता है कि सर देखिए पास्ट सबका था, बस फ्यूचर में अच्छी लड़े लड़की, क्योंकि मैं शिक्षित हूं, मेरा खुद का पास्ट रहा है, तो लड़की ऐसी होनी चाहिए। ये दूसरा लड़का जो ये बात कह रहा है। अब बात सीधी सी ये है, थोड़ा सा आप यहां ये सोचिएगा, ये जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूं, ये पिछले 4 दिनों में बहुत ज्यादा मुझ पर अपॉइंटमेंट आई थी। अलग अलग किस्सों में, किसी की 38 साल उम्र है, कोई किसी का तलाक में लगा हुआ है 498, कोई पहली सीढ़ी चढ़ चुका है, किसी का कोई छोटी गलती की वजह से बस झुकना नहीं आ रहा और घर जुड़ने से बिल्कुल सा बचा पड़ा है। घर जुड़ ही जाएगा मतलब, ऐसा समझो। तो मैंने कुछ उनमें नोटिस किया और मैंने ये जाना कि हाँ, अगर लड़की में पहली चीज देख ली होती ना तो शायद शादी ना करता, या फिर इसे पता है मेरी पत्नी में ये कमी है, ये बचपन से ही, मतलब जब से इसकी शादी हुई है, शुरुआत से रिश्ते के इस तरह से ट्रीट करता, तो ये रिश्ता बचा रहता। समझे ना आप? किसी व्यक्ति को शुगर है, हमें नहीं पता, हम उसे मीठा दिए जा रहे हैं, वो खाए जा रहा है, बीमार हो गया, पर हमें पता है इस व्यक्ति को शुगर है, हमें मीठा नहीं देना है, तो ये लंबा जिएगा। सेम वैसे ही कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कुछ लड़कियों में, जो मैं मानता हूं कि शादी बहुत सोच समझ के करना, वरना करना ही। 1 बाय 1 तुम्हें बता देता हूं और तुम्हें उनके मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है, लड़की ना पैसों की लालची नहीं होनी चाहिए, पैसों की ग्रीडी नहीं होनी चाहिए। पैसों को लेके अलग अलग व्यक्ति के मन में अलग अलग धारणा होती है, पर वो धारणा नहीं होनी चाहिए कि एकदम से मिल जाए, मैं ले लूंगी, फिर मैं अकेला अपना विकास करूं। अपने पापा को आप लोग और मैं भी देखता हूं, पापा जी कुछ फीस के पैसे चाहिए, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि पापा को मार दें और सारा पैसा हमारा। क्यों? क्योंकि ये ग्रीड है, ये गलत है। पापा से फीस मांगना ये ठीक है भाई, हाँ देंगे, हम बच्चे हैं उनके। वैसे ही पत्नी आपकी पैसे लेती है खर्चे के लिए, या लेंगी भी, पर वो तुम्हारी जान की दुश्मन ना बन जाए तुम्हारे पैसे की वजह से, जिसे कहते हैं एलिमनी। अगर लड़की पैसों की लालची नहीं है तो तलाक का कारण कभी एलिमनी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तलाक का कारण वो मिलने वाला पैसा है तो तलाक रुक ही नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि उसका तो मिशन ही एलिमनी लेना है, उसे मतलब नहीं तलाक से, उसे वो पैसा चाहिए, तो तलाक आपका होकर ही रहेगा। पर अगर सोचिए तलाक का कारण एलिमनी नहीं है, क्योंकि वो पैसों की लालची नहीं है, तो तलाक का कारण क्या होगा? दुख जो उसे तुम्हारे द्वारा मिला, पीड़ा जो उसे घरेलू विवाद से मिली, और इन सब से दुखी होके वो तलाक की तरफ जा रही है। अच्छा, दुख कहां होता है? दुख पीड़ा वहां होती है जहां प्रेम होता है, और प्रेम जहां है वहां रिश्ता है, और जहां रिश्ता है वहां समझौता है। आप सोचिए, कहीं दूर किसी पड़ोस में 2 भाई लड़ रहे हैं, तो आपको दुख होगा। आप भले छत पे से देख लो, जाते हुए देख लो, दुख आपको इतना नहीं होगा जितना उसके संबंधियों को होगा, जितना उसके घर वालों को होगा। वहीं आपके भाई लड़ रहे हैं तो आपको कितना दुख होगा। क्यों? क्योंकि यहां प्रेम है, प्रेम है तो पीड़ा है। बात समझ गए? तो वो तलाक रोके जा सकते हैं, वो तलाकों को आसानी से टाला जा सकता है जहां तलाक की वजह लड़की के लड़के में पीड़ा है, दुख है, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लड़कियां तलाक ले लेती हैं, लड़के भी ले लेते हैं। लड़की ने किसी के साथ संबंध बनाया शादी के बाद, ये लड़के ने बनाया, उन्हें दुख हुआ। दुख तो तभी हुआ जब प्रेम था, प्रेम ही ना होता तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है किसी से कुछ भी करे कोई। पर इन तलाकों को रोका जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं रिश्ता जिंदगी भर बना रहे, और वो बनेगा तभी जिस लड़की ने तलाक लिया या तलाक लेना चाह रही है उसका कारण एलिमनी ना हो। बात समझ गए आप? चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जो रेड फ्लैग है वो है जो डिसरिस्पेक्ट करती हो, जिसे बात करने तक की तमीज ना। देखो, मेरी निगाहों में संस्कार का पर्यायवाची है लड़की, और लड़की का पर्यायवाची है संस्कार।
जिसमें संस्कार नहीं, वो लड़की नहीं। अब एक बात सोचिए, किसी बच्चे का एडमिशन हुआ 9वीं में, 10वीं वाला उसका सीनियर हुआ, तो ये 9वीं वाले का तो फर्ज है ना कि सीनियर की रिस्पेक्ट करे। जो लड़की, ध्यान से सुनना, जो लड़की गृहस्थी में जाके सास ससुर को इज्जत ना दे सके, उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे कठोर निर्णय, डांटना, किसी कार्य को कह देना, मैके में शिकायत कर देना, उन पर गुस्सा होकर उन्हें सम्मान देना बंद कर दे, ये भी एक डिसरिस्पेक्ट है। अब शादी से पहले इसे कैसे पहचाने? शादी से पहचानने का तरीका है कि जब वो आपसे बात करती है तो कैसे करती है, अपने रिश्तेदारों के बारे में वो आपसे बात करती है कितने सम्मान पूर्वक करती है, आपके घर वालों के बारे में आपसे किस लफ्जों में वो तुमसे बातें करती है। कहीं ऐसा तो नहीं छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाती है और फिर बदतमीजी उसकी स्टार्ट, गालियां देना, तुम्हारे माँ बाप को गालियां देना, तुम्हारे दोस्तों को गालियां देना। या फिर ये देखिए, कहीं बाजार में कहीं 2-4 लड़के खड़े थे, या किसी सहेली ने कुछ कह दिया, किसी मेल फ्रेंड ने कुछ कह दिया, उनके साथ अपना गुस्सा निकालते हुए किन शब्दों का वो चयन कर रही है, गालियां तो नहीं बक रही है। जो लड़की बाजार में खड़े किसी बुजुर्ग को हल्का सा साइकिल का पहिया लग जाने पे गालियां बकने लग जाएगी, वो तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं बख्शेगी, मैं लिखित में दे सकता हूं। और मैं बता दूं तुम्हें एक बात और, जिस लड़की में झुकाव नहीं है, मतलब आप दोनों का रिलेशन है भले 10 साल का है, उसकी गलती है आपकी, झुकाव नहीं है। अगर मानो झुकना नहीं जानती, झुकता वही इंसान जहां प्रेम होता है, और जहां झुक नहीं सकता समझो प्रेम ही नहीं है, और जहां प्रेम नहीं है वहां रिश्ता बनाना ही नहीं है। क्या फायदा? अरे जिस लव मैरिज की बुनियादी लव है वहां लव ही नहीं है तो क्या घंटा करोगे तुम? सोच के बताइए। झुकाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी जो माँ है ना घर में, तुम्हारे जो पिता है, वो पद लेके बैठे हैं सीनियर का। जैसे उसके कॉलेज में सीनियर थे, तो आप पे और आपकी पत्नी पे भी एक सीनियर का पद आएगा जब आपके बच्चों की शादियां होगी। पर वो सीनियर हैं, वो अगर डांट भी रहे हैं तो उसी मकसद से डांट रहे हैं जैसे वो आपको डांटते हैं। अब आप अपने माता पिता को गलत तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं। ऐसा ही लड़की को सोचना चाहिए कि नहीं, मैं इन्हें गलत नहीं कहूंगा, ये सास ससुर है। सास ससुर की अथॉरिटी बिल्कुल यहां होती है, इतना लड़की को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सास ने कुछ कहा तो मैं भी उल्टे जवाब दे दूं, ये बदतमीजी है, निहायता बदतमीजी। और ये सिग्नल ना हर रिलेशनशिप में लड़के को पहले ही मिल जाते हैं, लड़की दे देती है, पर लड़का ही इतना प्यार में अंधा हो जाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये आता है फिर अपने माँ बाप के दुश्मन अपने घर में। ध्यान पूर्वक, जो इज्जत नहीं कर सकती, जिसमें संस्कार नाम की चीज नहीं है, जिसे झुकना नहीं आता है, जो अत्यधिक गुस्सा करती है, रेड फ्लैग है, बिगेस्ट रेड फ्लैग। चौथा रेड फ्लैग तुम्हें बता देता हूं, जो बचपने में रहती हो। ध्यान देना, जो तुम तो रिलेशनशिप में हो, तुम दोनों के रिश्ते ऐसे होंगे कि हाँ बाबू ने थाना थाया, इस तरह के बाबू सोना वाले रिश्ते होंगे, पर अपने वो व्यक्तिगत जीवन में, अपने निजी जीवन में बचपने में ना जीती हो। अच्छे से समझदार होनी चाहिए, जितनी उसकी उम्र है उतनी उसमें ज्ञान भरा होना चाहिए। ध्यान देना, तुम्हारा ये प्रेम जो बाबू सोना, उसका चमकता चेहरा शादी के सिर्फ शुरू के 8 से 9 महीने तक आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपका बच्चा होगा और बच्चों को चाहिए होगी माँ। अब आप खुद ही एक बच्चा लेके आ रहे हैं, बच्चा आप समझो, ये पति का फर्ज है अपनी पत्नी को बच्चा समझे, पर पत्नी का फर्ज नहीं है कि वो बच्चों की तरह रहे। पत्नी का फर्ज है कि हाँ पति के सामने रह ले बचपन में बच्चा समझ के, पर निजी जीवन में बाकी जिम्मेदारियों को बचपने में ना उठाए। तुम एक बच्चे की माँ बन गई हो तो तुम्हें माँ की जिम्मेदारियां आनी चाहिए। तुम किसी की बहू हो तो सास का आदर कैसे करना है, ये तुम्हें एक जिम्मेदार बहू के रूप में उतरना चाहिए। अभी ना पीछे 3-4 दिनों में काफी अपॉइंटमेंट्स आई थी, जहां छोटी छोटी बातों पे रिश्ता टूटा पड़ा है, छोटी छोटी बातों पे। ऐसे ही कहीं कोई झुकाव नहीं था, सब कुछ तैयार है, मतलब ये समझो कि रिलेशनशिप जुड़ने वाला है, बस एक छोटा सा सॉरी वो नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे थे जहां वो अपनी महबूबा से दूर भाग गए, दूर चले गए सिर्फ इस वजह से कि वो दिन भर फोन करती है, दिन भर चिपकती है, गुस्सा बहुत करती है, 36 सवाल पूछती है। तो हालांकि ये भावनाओं में आके करती होगी, पर ये भी ध्यान रखो तुम कि आपका जीवन साथी, जो लवर है, जो बॉय है, वो भी अपने निजी जीवन में विकास की राह पर है, जहां उससे अत्यधिक काम होते हैं। जो व्यस्त है अपना एम्पायर बनाने में, और एम्पायर में कमरा तुम्हारा ही है, तो उसे बनाने दिया जाए। चलिए, ये कुछ रेड फ्लैग्स थे तो मुझे लगा तुम्हें सूचित करूं। आज मेंस के अगेंस्ट बनाए गए,
क्योंकि आज देश की स्थिति इतनी खराब है। तुम सुभाष जी का केस सुन कि बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आपकी आंखों पे चश्मा नहीं है तो दूरबीन का उपयोग करिए, लेकिन लड़की का चयन बहुत सोच समझ के करिए, ये आपको ध्यान देना। मुझे यकीन है तुम समझ चुके होगे। मुझसे कोई भी व्यक्तिगत बात करनी है तो ये मेरा नंबर स्क्रीन पे जो आ रहा है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। अगली सलाह तुम मुझसे किस पर चाहते हो ये बता देना कमेंट, ठीक है। नमस्कार।